अगर मैं तुमसे पूछूं कितनी बार तुमने डिसाइड किया कि इस बार मैं अपनी पूरी लाइफ को बदल के रख दूंगा, कल से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा, पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, कल से फोन चलाना कम कर दूंगा, कल से प्रॉपर डिसिप्लिन में रह के काम करूंगा, और तुम किसी तरह से उस काम को स्टार्ट भी कर देते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि तुम फिर से वहीं पे आ जाते हो। मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम वीक हो, जो तुमसे ये सब चीजें नहीं हो पा रही हैं, बट प्रॉब्लम क्या है पता है, हम सेल्फ इंप्रूवमेंट को बहुत गलत तरीके से समझते हैं, और अगर तुमने ये गलती समझ ली तो शायद इस वीडियो के एंड होने के बाद सेल्फ इंप्रूवमेंट तुम्हारा एक्चुअली में चालू होगा। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज अंश एंड आई एम ऑन अ मिशन टू अचीव मैसिव सक्सेस थ्रू यूट्यूब। आज सोशल मीडिया पे हर जगह सेल्फ इंप्रूवमेंट के कंटेंट भरे पड़े हुए हैं। 5 AM वेक अप, कोल्ड शावर, 100 पुशअप्स, मेडिटेशंस, बुक्स, जर्नलिंग, और ये सब देख के लगता है कि जितनी ज्यादा हैबिट उतनी ज्यादा सक्सेस। पर क्या ये सच है? क्या हम सब कुछ ये सब करना चालू कर देंगे तो क्या हम सक्सेसफुल बन जाएंगे, और इसको हम सस्टेन भी कर पाएंगे कि नहीं? मतलब हम लंबे टाइम तक इसको कर भी पाएंगे कि नहीं? तो देखो मैं तुमको इसकी सच्चाई बताता हूँ। इंसान ना कभी हैबिट से नहीं चलता है, इंसान चलता है उसकी आइडेंटिटी से। तुम्हें बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बोल दिया है। देखो, तुम्हारी आइडेंटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हारा सेल्फ बिलीव, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम्हारे दिमाग में ये बिलीव है कि मैं डिसिप्लिन्ड पर्सन नहीं हूँ, तो चाहे तुम कितने भी मोटिवेशन वीडियोस देख लो, मोटिवेटिंग लाइन पढ़ लो, लेकिन तुम एक टाइम के बाद घूम फिर के वहीं पर ही आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जो एक्शंस हैं और तुम्हारी जो रियलिटी है, जो तुम्हारा सेल्फ बिलीव है, दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होगा, दोनों बिल्कुल ही अपोजिट है। तुम करना कुछ चाह रहे हो, तुम्हारा दिमाग कुछ और बिलीव कर रहा है, तुम कहीं और ही जाओगे, ना तुम इधर जाओगे ना तुम इधर जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? क्योंकि पता है एक्शन टेम्परेरी होते हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी परमानेंट होती है। आइडेंटिटी तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हारा सेल्फ बिलीव, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम अपने दिमाग को कैसे कन्विंस करते हो कि मैं इस चीज को डिजर्व करता हूँ, मैं वो कैपेबल हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड पर्सन हूँ। अगर नहीं भी हो तब भी बोलना चालू करो कि मैं डिसिप्लिन्ड पर्सन हूँ, मैं हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे एक्शंस होते हैं ना वो टेम्परेरी होते हैं। तुमने अभी कुछ एक्शन लिया, कल मूड नहीं है, कल तुम नहीं लोगे, परसों मूड है, तुम परसों ले लोगे, लेकिन एक बार जब आइडेंटिटी बन गई ना तुम्हारी कि मैं डिसिप्लिन्ड पर्सन हूँ, तो तुम्हें वो अंदर से पुश करती है, तू डिसिप्लिन्ड पर्सन है। एक डिसिप्लिन्ड पर्सन यहाँ पे वो काम करता, उठता, कुछ तो हाथ पैर मारता उस काम के लिए जिस काम को तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। सेकंड पॉइंट है हमारा, मोटिवेशन सबसे बड़ा झूठ है। मुझे तो नफरत होती है ऐसे लोगों से जो मोटिवेशन का नाम लेते हैं। पता नहीं ये शब्द आया ही क्यों है, कितनी घटिया चीज है मोटिवेशन। अब लोग मोटिवेशन को चेस करते हैं, वर्स्ट चीज भाई, सबसे घटिया चीज। हम वेट करते रहते हैं मोटिवेशन का, जब मूड होगा तब शुरू करूंगा, पर वो शायद दिमाग से ये नहीं सोच पाते कि मोटिवेशन कभी स्टेबल नहीं रहता है, कि वो एक ही फ्रीक्वेंसी में चल रहा हो, तुम्हें डायरेक्ट मोटिवेशन मिल रहा हो, तुम काम करते चले जा रहे हो। नहीं, कई बार मोटिवेशन के चक्कर में तुम खुद को उस बंदे से कंपैरिजन करने लगते हो जिससे तुम कभी मोटिवेट हुआ करते थे। लेट्स से कोई नया व्लॉगर है, ठीक है, वो नया व्लॉगिंग चालू किया हुआ है, वो पहले मोटिवेशन लेता था सौरव जोशी से कि उसके इतने व्यूज आ रहे हैं, वो इतना पैसे कमा रहा है। अब वो लगातार हफ्ते 2 हफ्ते काम किया, उसके उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं, अब उसको देख के वो डिमोटिवेट हो जाएगा कि भाई वो तो करोड़ों रुपए कमा रहा है, मैं यहाँ पे हजारों रुपए भी नहीं कमा पा रहा हूँ। उसके मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, मेरे 100-200 व्यूज भी नहीं आ पा रहे हैं। तो मोटिवेशन की तो धज्जियां उड़ गई ना, उल्टा वो डिमोटिवेट हो गया। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? तो मोटिवेशन का यही सीन है, एक दिन हाई एक दिन लो, और उसका लो सबसे घटिया पॉइंट होता है। तुम वहां पे गिव अप कर ही दोगे, इतने स्ट्रांग नहीं हो तुम, प्रैक्टिकल रहो। बाय चांस अगर तुम मोटिवेशन पे डिपेंडेंट हो, तुम्हारा पूरा सिस्टम, तुम जितना भी काम करते हो, तुम्हारा वर्क फ्लो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब मोटिवेशन पे डिपेंडेंट है कि मैं मोटिवेट होऊंगा तब पढ़ूंगा, मैं मोटिवेट होऊंगा तब काम करूंगा, तो ऐसे में तुम्हें घंटा इंप्रूवमेंट नहीं मिलनी है। मेरी बात को गांठ बांध के रख लो, तुम्हारी इतनी धीरे प्रोग्रेस होगी, तुम्हें वो विजिबल भी नहीं होगी। उसे प्रोग्रेस कहना भी मेरी गलती है। देखो, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो मोटिवेटेड होने की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं होते, वो रास्ता चुनते हैं। वो जब भी एक जगह पे स्टक होते हैं, वो मोटिवेशन की उन्हें नीड होती है, तो वो सोचते हैं कि मैं मोटिवेशन चेस करूं या अभी भी अपने मोटिवेशन और मूड को साइड में करूं, अब बैठ के काम करूं, तो वो सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं। जैसे तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम है, जो सक्सेसफुल है उसके लाइफ में भी वो सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, उनको वो फेस करके वहां से निकला है आगे, तब जाके वो सक्सेस को एंजॉय कर पा रहा है। अगर तुम ये बातों को नहीं समझते हो ना, तुम उसी लूप में घूमते रहोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा तुम्हारे कामों का। तो एक बात मेरी गांठ बांध के रख लो, मूड हो ना हो, मोटिवेशन हो ना हो, काम करना ही करना है। काम को काम की तरह से ट्रीट करो, खासकर अपने काम को, पढ़ाई हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, कोई बिजनेस हो गया, कुछ भी हो, एक काम को काम की तरह ट्रीट करो। जैसे कोई इंसान जब जॉब पे जाता है
तो वो ये नहीं देखता कि मेरा आज मूड है नहीं है, वो जाता ही जाता है क्योंकि पता है उसकी सैलरी कट जाएगी। अगर वो एक दिन भी नहीं जाता है ना तो उसके पैसे काट लिए जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। तीसरा पॉइंट है हम रिजल्ट से प्यार करते हैं, प्रोग्रेस से नहीं। देखो हर कोई फिट बॉडी चाहता है पर वर्कआउट करना नहीं। हर कोई अच्छे रिजल्ट चाहता है लेकिन अच्छी पढ़ाई करना नहीं। हर कोई पैसे कमाना चाहता है लेकिन उसके लिए स्किल बिल्ड करना नहीं। हर कोई चाहता है कि मैं अच्छी तरीके से बोल पाऊं, पब्लिक में बिल्कुल कॉन्फिडेंस तरीके से बोल पाऊं, लेकिन वो इन पर्सन 10 लोगों से बात करने में डरता है। हर कोई अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस चाहता है लेकिन अनकंफर्टेबल सिचुएशन से लड़ना नहीं। लेकिन सच्चाई समझ लो मेरे भाई, जो रिजल्ट होता है एट द एंड, जो रिजल्ट तुम्हें मिलने वाला होता है ना, इसी प्रोग्रेस का साइड इफेक्ट होता है। तुम प्रोसेस को जब तक एंजॉय नहीं करोगे या फिर प्रोसेस तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं दे रहा होगा, आज नई प्रॉब्लम आएगी, नए तरीके से सॉल्व करूंगा इसको, आज देखता हूँ ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कि मुझे तोड़ देगी, इसकी इतनी मजाल, मैं उतना बड़ा सपना देख रहा हूँ, ये प्रॉब्लम जो है ये मुझे इससे प्यार करना है, डेली एक्साइटमेंट में उठना है कि मुझे डेली डेली ये काम कंप्लीट करना है। उसके लिए मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उस दिन में, वो सब मेरे वीडियो गेम के स्ट्रगल्स रहेंगे। जैसे वीडियो गेम हम खेलते हैं ना, बीच में कभी कभी हर्डल्स आते हैं, हमें क्रॉस करना होता है। जैसे तुमने सबवे सफर खेल रखा होगा, उसमें वो बैरिकेड आता है ना, तुम नीचे से लेके चले जाते हो, इधर करते हो उधर करते हो, वो प्रॉब्लम्स आती है ना बीच में। अगर तुम वहां पे स्टक रहोगे, तुम एक्शन नहीं लोगे, तुम भिड़ाक से भिड़ जाओगे, तुम्हारा गेम ओवर। ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम्स को लो, ये प्रॉब्लम आई है, इसको मुझे सॉल्व करना है, एक्साइटेड रहो। एक्साइटेड रहोगे ना, तुम्हें वो जो प्रोडक्ट है उसका मोह खत्म हो जाएगा, तुम प्रोसेस को एंजॉय करना चालू कर दोगे। अब बताओ सौरव जोशी व्लॉग्स के लिए क्या मनी, फेम, पैसा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं, उसका लाइफ स्टाइल इंपॉर्टेंट है। उसको एंजॉय करता है, उसको लगता है रोज सुबह सुबह उठ के मैं क्या करूं, मैं क्या और अच्छा करूं। उसको क्या जरूरत है भाई, वो अपनी पूरी लाइफ सेटल करके बैठा हुआ है, उसके जितने भाई हैं सबकी लाइफ सेटल करके बैठा हुआ है। वो उसको क्या जरूरत है अब काम करने के, बैठ के अगर पैसा एंजॉय भी करे तब भी वो अच्छी खासी लाइफ जी सकता है। लेकिन उसको प्रोसेस इतना अच्छा प्यार हो गया है ना, वो 4 बजे सुबह उठ जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। फोर्थ पॉइंट है हम बहुत बड़ा स्टार्ट करते हैं। हम सीधा ऐसे सोचते हैं कि मंडे को 2 घंटे जिम, 3 घंटे पढ़ाई, एकदम से चीनी को बिल्कुल बंद कर देंगे, फोन को भी चलाना बंद कर देंगे, एकदम ऐसे एक्सट्रीम स्टेप। तुम मुझे खाली एक बात बताओ, जब तुम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना चालू करते हो या फिर अपने छत की सीढ़ियां चढ़ना चालू कर देते हो, तुमने कभी देखा है कि तुम्हारी पहली सीढ़ी इतनी बड़ी हो फिर छोटी छोटी सीढ़ी हो? ऐसा कभी देखा है तुमने? नहीं देखा। सब एक पेज में होती हैं। तो तुम्हें वैसे ही रखना है, हर दिन या फिर हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में एक ठीक वैसे ही तुम्हें हर हफ्ते या फिर हर महीने तुम्हें एक इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। इकट्ठे लेके बैठोगे तुम्हारी बहुत एनर्जी ड्रेन होगी, एट द एंड तुम गिव अप कर दोगे। तुम क्या, मैं भी गिव अप कर दूंगा, या इवन कोई भी पर्सन हो, अगर वो इतना सारा काम एक साथ लेके बैठेगा वो गिव अप कर ही देगा। धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करो तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम उसमें सक्सेसफुल हो ही जाओगे या फिर उस चीज को अपना ही लोगे। मान लो तुम मेरी बात ना मानते हुए 4-5 दिन तुम कर भी लेते हो, मैं 4-5 दिन बहुत बोला हूँ, 2-3 दिन तुम्हारी पूरी बॉडी थक जाएगी, मेंटली पूरा ड्रेन हो जाओगे, दिमाग में इतना प्रेशर पड़ेगा, हर काम का प्रेशर रहेगा, अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तुम एक काम पे भी ढंग से फोकस नहीं कर पाओगे। और फिर जाके हम क्या बोलते हैं पता है, हमसे तो नहीं हो पाएगा। अरे तुम्हारी औकात इतने छोटे से काम करने के लिए है, तुम इतना काम ले लिए हो, इकट्ठे इतना काम ले लिए हो, कर पाओगे कंप्लीट? इवन कोई भी नहीं कर पाएगा यार, औकात की बात मैं गलत कर रहा हूँ। और तुम खुद को प्रेशराइज करके चालू भी कर दोगे तो 1-2 दिन से ज्यादा सस्टेन कर ही नहीं पाओगे, 1-2 दिन से ज्यादा टिक पाओगे ही नहीं। तुम्हें क्या करना है, बहुत छोटे स्टेप्स चालू करो कि मैं बस एक काम करूंगा, मैं 1 घंटे ऐसे निकालूंगा जिसमें मैं फोन यूज नहीं करूंगा, मंडे से चालू करूंगा, 1 वीक करके देखूंगा। तुम्हारा प्रोग्रेस, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी क्लैरिटी 10x से इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ से तुम बॉटल नेक तुम्हें दे दिया मैंने, यहाँ से मतलब मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, तुम यहाँ से चालू करो। अपने फोन के एडिक्शन को 1 घंटे एटलीस्ट करो, बस 1 घंटे मैं फोन से दूर रहूंगा, टाइमर लगा के, या फिर एक टाइम फिक्स कर लो कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं फोन यूज नहीं करूंगा। और फिर जाके 1 हफ्ते जब तुम कर लो, उसके बाद जो तुम्हारी रिक्वायर्ड स्किल्स है, पढ़ाई करना हो गया, कंटेंट क्रिएट करना हो गया, नई स्किल सीखना हो गया, उसको इम्प्लीमेंट करो। तुम्हारा लेजर शार्प हो जाएगा दिमाग, क्योंकि तुम्हें पता है कि 1 घंटे तुम बोरियत में कैसे काटे हो, मैं वो काम में इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, करके देखना। 5th पॉइंट है कंपैरिजन का ट्रैप। हम अपने डे 1 को किसी और के डे 1000 से कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे साले सिर्फ रिजल्ट ही रिजल्ट दिखाते हैं, अब वो भी फेक। तुम्हें नहीं पता वो सच भी है कि नहीं है, वो गाड़ी रेंटेड है क्योंकि खुद की है, वो जिस तरीके से अपने शौक और शोहरत को पूरा कर रहे हैं, क्या वो पता लोन लेके कर रहे हो, EMI पे कर रहे हो,
लेकिन वो तुमको दिखा रहे हैं कि देखो ये मैंने खुद के पैसों से लिया है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो पहली बात तो इंटरनेट पे जो तुम देखते हो वो कम्प्लीटली सच नहीं होता है जब तक तुम उस बंदे को स्क्रैच से ना देखो। जस्ट लाइक मी, एकदम जीरो से देख रहे हो और टॉप पे भी देखोगे तो ठीक है। किसी के ना 1000 डे से अपने फर्स्ट डे को कंपेयर मत करो, तुम भी वहां पहुंच जाओगे। लेकिन तुम उतना टाइम तो दो, एफर्ट्स तो दो, एनर्जी तो दो, क्योंकि जब तुम स्टार्ट करोगे तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे, कई बार फेल भी होगे तुम, कई बार तुम्हें सेल्फ डाउट भी होगा। मैं बैठा हूँ ना, मैं हर चीज तुम्हें टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा। और कंपैरिजन एक इतनी गलत चीज है ना, इसकी वजह से हम खुद को लूजर समझने लगते हैं कि हम तो नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हें कंपेयर ही करना है तो कंपेयर करो कि ये वहां तक पहुंच गया तो मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं भी वहां पे पहुंच सकता हूँ। अपने आप को चैलेंज करो, अपने ईगो को हर्ट करो कि वो भी तो इंसान ही है। अगर वो वहां पे पहुंच सकता है तो मैं भी वहां पहुंच सकता हूँ। मेरे अंदर भी पोटेंशियल है, मैं भी कर सकता हूँ। अपने मेल ईगो, फीमेल ईगो को पुश करो, उसको हर्ट करो। लेकिन मेरी बात याद रखना, बहुत लंबे टाइम तक उस फेज में मत रहना कि तुम डायरेक्ट कंपैरिजन ही करते रहो और उससे डिमोटिवेट होते रहो। यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, कैसे होगा, वो तो इतना पैसे कमा रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। अगर तुम इसको एक हफ्ते भी सस्टेन कर लेते हो ना तो वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। मैंने पहले ही बता रखा है। और अगर एक बार आइडेंटिटी बन गई, तुम चाह के भी उस चीज से नहीं निकल पाओगे, क्योंकि वो रिजल्ट में दिखने लगेगा। तुम कुछ भी काम करने बैठोगे, यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, सीधा ऐसे थॉट आएंगे, इसे दूर रहो प्लीज। 6th पॉइंट है रियल सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसी दिखती है। देखो, जो रियल सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है वो एक्साइटिंग नहीं होती है। बहुत बोरियत से तुम गुजरोगे। रोज थोड़ा सा सीखना, रोज थोड़ा सा डिसिप्लिन, कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं, कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं, बस छोटे छोटे एक्शंस जो कि तुम्हें महीनों बाद कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बना देंगे। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, अगर तुम खुद के लिए एक्शंस लेते हो ना और उसको लंबे टाइम तक, महीने 2 महीने 3 महीने लगातार दिए रहते हो, तो सामने वाला तुम जिस पर्सन से भी मिलोगे वो तुम्हारी कदर करेगा। भले से वो तुम्हारे बारे में नहीं जान रहा हो, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी कदर करना चालू कर देंगे, क्योंकि पता है ये अपने में भी जीता है, अपना काम करता है, उनको दिखने लगेगा। तुम्हारी रिस्पेक्ट अपने आप करना चालू कर देंगे। वो वेले रहते हो इसलिए तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। देखो, मैं बहुत हार्ड वर्ड्स कह रहा हूँ लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूँ। चलो ठीक है, अब हम थोड़ा कंक्लूजन वाली पार्ट पे आते हैं। अगर तुम्हारा सेल्फ इंप्रूवमेंट बार बार फेल हो रहा है तो शायद प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम्हारी अप्रोच में है। तो पहली बात, मोटिवेशन को चेज मत करो, परफेक्ट रूटीन को चेज मत करो, दूसरों को कॉपी करना बंद करो। अब क्या करना है मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। आज का दिन तुम्हारा पिछले दिन से 1% बेटर होना चाहिए। मतलब कल से तुम आज 1% बेटर बनो और ये साइकिल तुम डेली रिपीट करो। और ये साइकिल जब तुम्हारा कंटिन्यू हो जाए, एक बार सोच लो तुम्हें ऐसा करना है, इसके बाद इसको कभी भी ब्रेक मत करो, कभी भी नहीं। समझो ये तुम्हारी जान है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण है, इसको तुम्हें बचा के रखना है। ऐसा समझो इसको। तुम्हारे हर दिन का एक छोटा छोटा डिसीजन लेना तुम्हारे गोल से ओरिएंटेड हो, तुमको इम्प्रूव कर रहा हो, वो तुम्हारी एक दिन पूरी लाइफ बदल देंगे। और तुम बहुत थैंकफुल रहोगे खुद के लिए भी और मेरे लिए भी कि तुमने इस वीडियो पे क्लिक करके ये वीडियो देखा और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। और अगर तुम्हें ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो और तुम्हें कुछ सोचने के लिए मजबूर की हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और तुम्हारे शेयर करने से हो सकता है किसी और की भी लाइफ बदल जाए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ तुम लोग उस नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना अपना।